सच्चाई यह है कि हमारे पास समय कम नहीं है, हम उसे गलत चीजों में बर्बाद कर रहे हैं। सुबह उठते ही फोन, फिर सोशल मीडिया, और देखते ही देखते पूरा दिन खत्म। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि कम काम करके भी तुम ज्यादा अचीव कर सकते हो? क्या होगा अगर तुम अपने दिन को कंट्रोल कर सको, ना कि दिन तुम्हें कंट्रोल करे? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी पावरफुल बुक की जो तुम्हारा टाइम ही नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है, टाइम वाइज। और आप देख रहे हैं मास्टर द बुक्स। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, बिजी वर्सेस प्रोडक्टिव। हम सब बिजी ही हैं। सुबह उठते ही दिमाग में एक ही फीलिंग होती है, आज बहुत काम है। पूरे दिन हम भागते रहते हैं, एक काम से दूसरे काम तक, फोन कॉल्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, और दिन खत्म होने पर लगता है आज बहुत बिजी था। लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम सच में प्रोडक्टिव थे या सिर्फ बिजी थे? क्योंकि सच यह है कि बिजी होना आसान है, लेकिन प्रोडक्टिव होना स्किल है। अमांथा इम्बर कहती हैं, बिजी होना अक्सर सिर्फ डिस्ट्रैक्शन का दूसरा नाम है। सोचो, अगर कोई इंसान पूरे दिन काम करता है लेकिन वो काम उसकी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा रहा, तो क्या वो सच में प्रोग्रेस कर रहा है? नहीं, वो बस खुद को थका रहा है। बिजी लोग हर काम करते हैं, हर मैसेज का रिप्लाई, हर नोटिफिकेशन चेक, हर छोटी चीज में इन्वॉल्व। उन्हें लगता है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने फोकस को टुकड़ों में तोड़ रहे होते हैं। अमांथा इम्बर एक पावरफुल बात कहती हैं, प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, सही काम करना है। यही फर्क है। बिजी लोग रिएक्ट करते हैं, जो सामने आता है वही करते हैं। प्रोडक्टिव लोग डिसाइड करते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना। बिजी लोग हर अपॉर्चुनिटी को हाँ बोलते हैं, प्रोडक्टिव लोग सिर्फ सही अपॉर्चुनिटी को हाँ बोलते हैं। बिजी लोग अपने दिन को भर देते हैं, प्रोडक्टिव लोग अपने दिन को डिजाइन करते हैं। अब सोचो, अगर तुम हर दिन 10 काम करते हो लेकिन उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें तुम्हारे गोल के करीब ले जाए, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम बस थक रहे हो, ग्रो नहीं कर रहे। अमांथा इम्बर कहती हैं, अगर सब कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो असल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यही प्रॉब्लम है, हम हर चीज को अर्जेंट समझ लेते हैं, हर काम को जरूरी मान लेते हैं, और इसी चक्कर में हम वो काम इग्नोर कर देते हैं जो सच में हमारी लाइफ बदल सकते हैं। रियल प्रोडक्टिविटी क्या है? कम काम करना, लेकिन सही काम करना, सही टाइम पर करना, पूरे फोकस के साथ करना। बिजी होना तुम्हें वैलिडेशन देता है, ऐसा लगता है कि तुम कुछ कर रहे हो, लेकिन प्रोडक्टिव होना तुम्हें रिजल्ट देता है, और एंड में रिजल्ट ही मैटर करता है। तो आज से एक सिंपल रूल याद रखो, हर काम करने से पहले खुद से पूछो, क्या यह काम सच में इंपॉर्टेंट है? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा टाइम लिमिटेड है, और अगर तुम उसे हर छोटी चीज में खर्च करोगे तो बड़ी चीजों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अमांथा इम्बर की एक और पावरफुल लाइन, आपका समय आपकी सबसे वैल्यूएबल करेंसी है, इसे सोच समझकर इन्वेस्ट करो। तो बिजी मत बनो, स्मार्ट बनो, प्रोडक्टिव बनो। पार्ट 2, टाइम ऑडिट। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है? समय है, बस हमें पता नहीं है वो जा कहां रहा है। दिन खत्म होता है और हम सोचते हैं आज पूरा दिन कहां चला गया। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम अपना टाइम स्पेंड नहीं करते, हम उसे अननोइंगली लूज कर देते हैं। अमांथा इम्बर कहती हैं, जिस चीज को आप मेजर नहीं करते उसे आप इंप्रूव नहीं कर सकते। इसलिए पहला स्टेप है टाइम ऑडिट। मतलब एक दिन, या बेहतर है 2-3 दिन, बस ऑब्जर्व करो तुम अपना हर मिनट कहां खर्च कर रहे हो। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सब लिखो। कितनी देर फोन यूज किया, कितनी देर सोशल मीडिया, कितनी देर काम, कितनी देर बस टाइम पास। कोई गेस नहीं, कोई अंदाजा नहीं, एग्जैक्ट रियलिटी। और जब तुम ये करोगे तो सच सामने आएगा। शायद तुम्हें लगेगा कि तुम सिर्फ 10-15 मिनट इंस्टाग्राम यूज करते हो, लेकिन रियलिटी होगी 1-2 घंटे। शायद तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत फोकस्ड काम करते हो, लेकिन बीच बीच में हर 5 मिनट में डिस्ट्रैक्शन होता है। अमांथा इम्बर कहती हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस मिलकर आपका पूरा दिन खा जाते हैं। यही हिडन एनिमी है। समय एकदम से नहीं जाता, धीरे धीरे निकल जाता है। थोड़ा स्क्रॉलिंग, थोड़ा चैटिंग, थोड़ा रैंडम वीडियोस, और देखते ही देखते घंटे खत्म। अब सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 2 घंटे वेस्ट कर रहे हो तो 1 महीने में 60 घंटे, 1 साल में
700 प्लस घंटे यानी लगभग 1 महीना तुम सिर्फ वेस्ट कर रहे हो। अमांथा एम्बर की एक और पावरफुल लाइन, आपका समय वहीं जाता है जहां आपका ध्यान जाता है। तो अगर तुम्हारा अटेंशन हर जगह बिखरा हुआ है तो तुम्हारा टाइम भी हर जगह बिखर जाएगा। टाइम ऑडिट तुम्हें गिल्ट फील कराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें जागरूक बनाने के लिए है। क्योंकि जब तुम्हें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहां है, तभी तुम उसे ठीक कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई करो कौन सा टाइम वेस्ट हो रहा है। डिसाइड करो क्या एलिमिनेट करना है, रिप्लेस करो उस टाइम को यूजफुल चीज से, जैसे स्क्रॉलिंग की जगह लर्निंग, रैंडम वीडियोस की जगह स्किल बिल्डिंग, टाइम पास की जगह डीप वर्क। छोटा सा चेंज लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा। अमांथा एम्बर कहती हैं, अवेयरनेस ही चेंज की शुरुआत है। तो आज से एक काम करो, कम से कम एक दिन अपने टाइम का पूरा हिसाब रखो। कोई चीटिंग नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, सिर्फ सच, क्योंकि वही सच तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। पार्ट 3, पीक एनर्जी टाइम, वर्क स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड। हम सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग बहुत अचीव कर लेते हैं और कुछ लोग पूरे दिन बिजी रहकर भी कुछ खास नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि फर्क टाइम का नहीं, एनर्जी का होता है। अमांथा एम्बर कहती हैं, आपका दिन आपके आवर्स से नहीं, आपकी एनर्जी से चलता है। यही सीक्रेट है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि ज्यादा समय काम करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रियलिटी उल्टी है। अगर तुम्हारी एनर्जी लो है तो 3 घंटे का काम भी 1 घंटे में नहीं होगा, और अगर एनर्जी हाई है तो 1 घंटे में 3 घंटे का काम हो सकता है। अब सवाल है, ये पीक एनर्जी टाइम क्या होता है? हर इंसान का दिन का एक ऐसा समय होता है जब उसका दिमाग सबसे ज्यादा शार्प होता है। कोई सुबह 5-9 बजे, कोई दोपहर में, कोई रात में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम उस टाइम को पहचानते नहीं, और अगर पहचान भी लेते हैं तो उसका सही यूज नहीं करते। हाई एनर्जी टाइम में हम क्या करते हैं? इंस्टाग्राम, चैटिंग, इजी टास्क्स। और लो एनर्जी टाइम में हम क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट वर्क, डीप थिंकिंग, हार्ड टास्क्स। यही सबसे बड़ी गलती है। अमांथा एम्बर कहती हैं, अपने सबसे महत्वपूर्ण काम अपने सबसे अच्छे समय के लिए बचा कर रखो। यही रूल है। हाई एनर्जी इक्वल्स हार्ड वर्क, लो एनर्जी इजी वर्क। अब इमेजिन करो, अगर तुम अपने पीक टाइम में डीप वर्क करो तो तुम्हारा आउटपुट कितना बढ़ जाएगा। जो काम तुम 3-4 घंटे में करते थे वो शायद 1-2 घंटे में हो जाए, और बाकी का टाइम फ्री या फिर और ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हो। अमांथा एम्बर की एक और पावरफुल लाइन, जब आपकी एनर्जी हाई होती है तभी आपकी क्रिएटिविटी और फोकस पीक पर होते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? स्टेप 1, ऑब्जर्व करो दिन में कब तुम सबसे ज्यादा फोकस्ड महसूस करते हो। स्टेप 2, उस टाइम को ब्लॉक करो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई इंटरप्शन नहीं। स्टेप 3, उसी समय करो अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम, बाकी छोटे मोटे काम लो एनर्जी टाइम के लिए छोड़ दो। और एक चीज याद रखो, एनर्जी लिमिटेड है। अगर तुम उसे गलत जगह खर्च करोगे तो सही काम के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए स्मार्ट बनो, अपने टाइम को मैनेज मत करो, अपनी एनर्जी को मैनेज करो, क्योंकि एंड में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो सही समय पर सही काम करते हैं। पार्ट 4, डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स, फोकस ही सुपर पावर है। आज का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? टाइम की कमी नहीं, टैलेंट की कमी नहीं, डिस्ट्रैक्शन। सुबह उठते ही फोन, एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरा, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, और देखते ही देखते फोकस खत्म। हम सोचते हैं कि हम 5 मिनट के लिए फोन उठा रहे हैं, लेकिन सच क्या है? वो 5 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं, और 30 मिनट पूरे घंटे। अमांथा एम्बर कहती हैं, हर बार जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं आप अपने दिमाग को फिर से फोकस करने में एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करते हैं। यानी प्रॉब्लम सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, प्रॉब्लम है फोकस का टूटना। जब तुम किसी काम में लगे होते हो और बीच में डिस्ट्रैक्शन आता है तो सिर्फ 1-2 मिनट नहीं जाते, तुम्हारा पूरा फ्लो टूट जाता है। और रिसर्च कहती है एक बार फोकस टूटने के बाद फिर से डीप फोकस में आने में 20-25 मिनट लग सकते हैं। सोचो, अगर दिन में 10 बार भी ऐसा हुआ तो तुमने कितना टाइम खो दिया। अमांथा एम्बर की एक पावरफुल लाइन, आपका ध्यान ही आपकी असली संपत्ति है। तो अगर तुम्हारा ध्यान हर जगह बिखरा हुआ है तो तुम्हारी सक्सेस भी
बिखर जाएगी। अब सॉल्यूशन क्या है? डीप वर्क। डीप वर्क मतलब एक समय में सिर्फ एक काम पूरे फोकस के साथ, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तीसरा, 60 मिनट के लिए दुनिया से कट जाओ। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, सोशल मीडिया बंद, बस तुम और तुम्हारा काम। शुरुआत में मुश्किल लगेगा क्योंकि हम एडिक्टेड हो चुके हैं कांस्टेंट स्टिमुलेशन के, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा फोकस स्ट्रांग होगा। अमांथा इम्बर कहती है, फोकस एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा। अब एक सिंपल रूल फॉलो करो। रूल, नो डिस्ट्रैक्शन जोन। जब तुम इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो कोई भी चीज तुम्हारा अटेंशन चुरा नहीं सकती। ना फोन, ना मैसेज, ना कोई रैंडम थॉट। और अगर कोई डिस्ट्रैक्शन आए तो उसे लिख लो, लेकिन तुरंत एक्ट मत करो, क्योंकि हर डिस्ट्रैक्शन तुम्हें तुम्हारे गोल से दूर ले जाता है। और एक बात हमेशा याद रखो, बिजी लोग जल्दी जल्दी काम करते हैं, प्रोडक्टिव लोग फोकस के साथ काम करते हैं। अमांथा इम्बर कहती है, थोड़ा समय पूरी एकाग्रता के साथ काम करना घंटों के बिखरे हुए काम से बेहतर है। तो आज से एक चैलेंज लो, हर दिन कम से कम 1 घंटा डीप वर्क। कोई बहाना नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ फोकस। क्योंकि आज की दुनिया में जो अपने ध्यान को कंट्रोल कर लेता है, वही अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लेता है। पार्ट 5, ब्रेक्स आर पावरफुल, रेस्ट ही प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। हम बचपन से क्या सुनते आए हैं? जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा सफल बनोगे। लेकिन सच्चाई क्या है? लगातार काम करना स्मार्ट नहीं है, सही तरीके से काम करना स्मार्ट है। और उस सही तरीके का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ब्रेक्स। अमांथा इम्बर कहती है, रेस्ट लग्जरी नहीं है, यह हाई परफॉर्मेंस का हिस्सा है। लेकिन हम क्या करते हैं? घंटों तक बिना रुके काम, थकान के बावजूद काम, दिमाग बंद हो रहा है फिर भी काम। और फिर कहते हैं आज बहुत काम किया, लेकिन आउटपुट लो। क्योंकि जब दिमाग थक जाता है तो वो इफेक्टिवली काम नहीं करता, वो बस टाइम पास करता है। अमांथा इम्बर कहती है, थका हुआ दिमाग बिजी तो रह सकता है, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। सोचो, तुम 3 घंटे लगातार काम करते हो, लेकिन फोकस टूटता रहता है, एनर्जी गिरती रहती है। वेज, तुम 60 मिनट डीप वर्क करते हो, फिर 10-15 मिनट ब्रेक लेते हो, फिर फ्रेश होकर वापस आते हो। कौन ज्यादा प्रोडक्टिव होगा? ऑब्वियसली दूसरा, क्योंकि हमारा दिमाग मशीन नहीं है, ये बैटरी की तरह है। यूज करो, ड्रेन होगा, रेस्ट दो, रिचार्ज होगा। और अगर रिचार्ज नहीं करोगे तो परफॉर्मेंस गिरती जाएगी। अमांथा इम्बर की एक पावरफुल लाइन, ब्रेक लेना टाइम वेस्ट नहीं है, ये आपके अगले काम को बेहतर बनाता है। तो अब सवाल, कैसे ब्रेक लेना है? स्क्रॉलिंग नहीं, प्रॉब सोशल मीडिया नहीं, रैंडम वीडियोस नहीं, क्योंकि वो ब्रेक नहीं है, वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। रियल ब्रेक क्या है? वर्क, नंबर, स्ट्रेचिंग, डीप ब्रीदिंग, आईज रेस्ट, साइलेंस, ऐसी चीजें जो तुम्हारे दिमाग को सच में रिलैक्स करें। अब एक सिंपल मेथड अपनाओ, 60-90 मिनट फोकस वर्क, 10-15 मिनट ब्रेक। और ब्रेक के दौरान सच में ब्रेक लो, काम के बारे में मत सोचो, क्योंकि जब तुम दिमाग को पॉज देते हो तभी वो अगले राउंड के लिए स्ट्रांग बनता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, कई बार बेस्ट आइडियाज काम करते समय नहीं आते, ब्रेक के दौरान आते हैं, क्योंकि तब दिमाग फ्री होता है, रिलैक्स्ड होता है, क्रिएटिव होता है। अमांथा इम्बर कहती है, जब आप रुकते हैं तभी आपका दिमाग नए कनेक्शंस बनाता है। तो अगर तुम सोचते हो कि बिना रुके काम करना ही सक्सेस है, तो यह गलत है। रियल सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो जानते हैं कब काम करना है और कब रुकना है। तो आज से गिल्ट छोड़ दो, ब्रेक लो, लेकिन स्मार्ट तरीके से लो, क्योंकि कभी कभी रुकना ही आगे बढ़ने का सबसे तेज तरीका होता है। पार्ट 6, स्मॉल हैबिट्स बिग चेंज। कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर है। हम सब चाहते हैं जल्दी सक्सेस, जल्दी रिजल्ट, जल्दी चेंज, लेकिन सच्चाई क्या है? रियल चेंज कभी ओवरनाइट नहीं आता, वो आता है छोटे छोटे डेली हैबिट्स से। अमांथा इम्बर कहती है, बिग सक्सेस स्मॉल डेली एक्शंस का रिजल्ट होती है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम मोटिवेशन के भरोसे जीते हैं। जब मोटिवेशन हाई होता है हम काम करते हैं, जब मोटिवेशन लो होता है हम रुक जाते हैं। यही साइकिल हमें एवरेज बनाकर रखती है,
क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी है, कभी हाई कभी लो, लेकिन हैबिट्स स्टेबल, रिलायबल, पावरफुल। अमांथा इम्बर की एक पावरफुल लाइन, आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं, ना कि जो आप कभी कभी करते हैं। यही गेम है, तुम्हारी डेली रूटीन ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करती है। अब सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेटर बनते हो तो एक दिन में चेंज छोटा लगेगा, लेकिन एक साल में पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा निगलेक्ट करते हो तो वो भी कंपाउंड होगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। यही रीजन है कि स्मॉल हैबिट्स इतना पावरफुल हैं। अब सवाल है, कैसे हैबिट्स बनाएं? स्टेप 1, स्मॉल स्टार्ट करो, बहुत बड़ा गोल मत रखो। जैसे रोज 3 घंटे पढ़ाई, रोज 20 मिनट पढ़ाई। स्टेप 2, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, डेली करो चाहे कम करो। स्टेप 3, सेम टाइम सेम प्लेस, ताकि हैबिट ऑटोमेटिक बन जाए। अमांथा इम्बर कहती हैं, ईजी हैबिट्स ही लॉन्ग टर्म में टिकती हैं, क्योंकि जब हैबिट आसान होती है तो तुम उसे स्किप नहीं करते, और जब तुम डेली रिपीट करते हो तो वो एफर्ट नहीं लगती, वो लाइफस्टाइल बन जाती है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी। अगर तुम खुद से कहते हो मैं लेजी हूं, तो तुम्हारे एक्शंस भी वैसे ही होंगे। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं, तो तुम वैसे बिहेव करना शुरू करोगे। अमांथा इम्बर कहती हैं, अपनी आइडेंटिटी बदलो, तुम्हारी हैबिट्स खुद बदल जाएंगी। तो खुद को देखो, तुम कौन बनना चाहते हो? फोकस पर्सन, प्रोडक्टिव पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन? तो उसी हिसाब से डेली एक्शंस लो, क्योंकि एंड में सक्सेस कोई एक बड़ा मोमेंट नहीं है, ये हजारों छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है। हर दिन, हर एक्शन, हर चॉइस तुम्हें या तो आगे ले जा रही है या पीछे। तो आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, कंसिस्टेंट बनने की कोशिश करो, क्योंकि परफेक्शन डिले करता है लेकिन कंसिस्टेंसी ट्रांसफॉर्म करती है। अमांथा इम्बर की आखिरी पावरफुल लाइन, छोटे कदम जब रोज उठाए जाते हैं तो बड़े बदलाव बनाते हैं। तो आज ही शुरू करो, छोटा शुरू करो, लेकिन रुको मत, क्योंकि वही छोटे स्टेप्स कल तुम्हारी बड़ी सक्सेस बनेंगे। तो दोस्तों, सच्चाई अब साफ है, टाइम की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है उसे सही जगह यूज करने की। अगर तुम बिजी रहकर भी कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो तो अब टाइम आ गया है अपना अप्रोच बदलने का। अमांथा इम्बर की एक पावरफुल बात याद रखो, टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। और जब एक्शंस सही हो जाते हैं तो रिजल्ट्स अपने आप सही होने लगते हैं। तो आज से 3 सिंपल रूल्स फॉलो करो। बिजी नहीं, प्रोडक्टिव बनो। डिस्ट्रैक्शन नहीं, फोकस चुनो। मोटिवेशन नहीं, कंसिस्टेंसी बनाओ, क्योंकि सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, ये डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। और अगर तुमने अपने टाइम को मास्टर कर लिया तो समझ लो तुमने अपनी लाइफ को मास्टर कर लिया। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी वैल्यू दे पाई हो तो अभी लाइक करो और कमेंट में लिखो आई कंट्रोल माई टाइम। और अगर तुम ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज चाहते हो तो मास्टर द बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं बताते, हम माइंडसेट बदलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।